हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने सुबह ही एक वीडियो बनाई थी कि वर्ग 3 की जितनी भी याचिकाएं लगी हैं जबलपुर हाई कोर्ट में, उनको डिस्पोज कर दिया गया है। साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि जो वर्ग 3 का 7.7 है, 7.7 कृंडिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। आप लोगों के लिए वीडियो भी हमने डाली थी। 6 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी और 3 बार सुनवाई हुई और काफ़ी अभ्यर्थियों की याचिका लगी थी। सभी अभ्यर्थियों की याचिकाओं को डिस्पोज भी कर दिया गया है और फैसला भी सुरक्षित करके रख लिया गया है और ये फैसला कभी भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी और ये सुबह ही हमने दी थी आपको कि फ़ैसला कभी भी आ सकता है वर्ग 3 की भर्ती पर। तो जो वर्ग 3 की भर्ती पर फैसला आया है उसको सार्वजनिक यानी पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है। अभी इसको न्याय मिलना यानी एक हेयरिंग और लगेगी, उसके बाद इसको हाई कोर्ट में वो काम चलता रहेगा। बाकी जो फैसला है जो पोर्टल पर वो बता दिया गया है, चूँकि फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था। अब यहाँ पर मेन सवाल उठता है कि फ़ैसले में क्या बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि 7.7 कृंडिका के अभ्यर्थी हैं, उनके वकील का कहना था कि उनके जो क्लाइंट हैं उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ अभ्यर्थियों ने 7.7 यानी डिप्लोमा पर विशेष डिप्लोमा पर टिक किया है, जिसके कारण उनको मेरिट में स्थान मिला है, जबकि जो असली हकदार अभ्यर्थी हैं वो वेटिंग में आ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये हाई कोर्ट में मुद्दा उठा और हाई कोर्ट के जजिस ने इस पूरे मामले को समझा। शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई और चूँकि इंदौर में याचिका लगी थी, इससे भी जजिस अवगत नहीं थे और उन्होंने ये जानकारी हमने आपको सुबह भी दी थी कि उन्होंने ये कहा कि ये धोखा भी है कि आपने वहाँ से 2 बार अंतरिम रिलीव ले ली, उसके बाद आपने यहाँ पर जबलपुर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बताया। तो देखिए, इस पर ये काफ़ी तर्क का विषय रहा और इस पर जजिस काफ़ी नाराज़ भी हुए थे। तो अब यहाँ पर देखिए, फैसला जो कृंडिका 7.7 का जिन्होंने विशेष डिप्लोमाधारी थे उनके हित में ही आया है। वैसे तो इसका लाभ सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जजिस हैं, उन्होंने यही कहा है कि जो विशेष डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं उनके साथ गलत हुआ है। अब बीच भर्ती में नियमों को तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उन्होंने ईएसबी को यानी सरकार को ये गाइडलाइन दी है कि आप ईएसबी को टारगेट करते हुए फिर से रिज़ल्ट बनवाइए और जो आपकी लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, वो फिर से बनाई जाए और रिज़ल्ट भी रिवाइज़ किया जाए। इस पूरे प्रोसीजर को करने में 3 मंथ का समय दिया गया है। तो यानी अभी 3 मंथ के अंदर आपका फिर से रिज़ल्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद जो 7.7 कृंडिका है, अब लिंक फिर से ओपन होगी और 7.7 कृंडिका जिन्होंने टिक किया है उनकी मेरिट फिर से बनाई जाएगी और जिनके पास डिप्लोमा नहीं है उनके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो जजिस का वो फैसला है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि आप ईएसबी से कहकर फिर से रिज़ल्ट जारी करवाइए और मेरिट लिस्ट फिर से बनवाइए, ये सरकार को आदेश दिया गया है। और यहाँ पर ये भी कहा है कि जो विशेष डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं उनके साथ गलत हुआ है, चूँकि कुछ अभ्यर्थियों ने बोनस के 5 अंक लेकर मेरिट में स्थान पा लिया है और जबकि जो असली हकदार अभ्यर्थी हैं वो बेचारे वेटिंग में ही रह गए। तो ये जजिस के द्वारा समीक्षा भी की गई है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और आपने उस दिन लाइव हेयरिंग में भी देख लिया था कि जजिस ने इसी प्रकार से पूरा वक्तव्य अपना दिया था और आप उसी वक्तव्य से ही समझ जाते हैं कि मेरिट फिर से बनेगी और रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा। हमने पहले भी आपसे बोल दिया था। तो इसमें पूरा अब आपके 3 मंथ के अंदर फिर से रिज़ल्ट आएगा, मेरिट लिस्टें और वेटिंग लिस्ट सभी कुछ फिर से ही बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके।